इतिहास केवल तिथियों का संग्रह नहीं होता, ये उन गाथाओं का साक्षी होता है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। आज हम जिस वीर की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने साहस, बलिदान और अड़िग संकल्प से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जो पराक्रम और त्याग का प्रतीक है। 14 मई 1657 को पुरंदर किले में जन्मे संभाजी महाराज वीर छत्रपति शिवाजी और उनकी धर्मपत्नी सईबाई के पुत्र थे। लेकिन नियति ने उन्हें बचपन में ही कठिनाइयों से परिचित करा दिया। जब वे मात्र 2.5 वर्ष के थे तब उनकी मां का साया उनके सिर से उठ गया, परंतु इस कमी को उनकी दादी पुण्य श्लोक जीजाबाई ने पूरा किया। उन्होंने अपने पोते में वही संस्कार डाले जो उन्होंने शिवाजी महाराज को दिए थे, राष्ट्र प्रेम, धर्म रक्षा और स्वतंत्रता की अग्नि। संभाजी केवल तलवार के धनी ही नहीं थे, बल्कि वे गहरे विद्वान भी थे। उन्होंने काशीराम शास्त्री से गणित, भूगोल, इतिहास, रामायण, महाभारत, पुराणों और संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें युद्ध कला से पारंगत किया। मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत में 3 ग्रंथ लिखे, बदभूषण, नखशिख और नायका भेद, जो उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। राजकुमार होने के नाते संभाजी ने अपने पिता का संघर्ष को निकट से देखा था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में रामनगर के युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का पहला परिचय दिया। 1675 में गोवा और कर्नाटक में विजय प्राप्त कर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वे सिर्फ छत्रपति के पुत्र नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी हैं। शिवाजी महाराज के निधन के 3 महीने बाद संभाजी महाराज को मराठा सिंहासन सौंपा गया। राजपद संभालते ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे केवल तलवार के धनी नहीं, बल्कि प्रजा के सच्चे रक्षक भी हैं। उन्होंने सार्वजनिक मार्गों और जल निकासी व्यवस्था का रिस्टोरेशन करवाया, किसानों पर लगने वाले करों को घटाया और प्रजा के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा योगदान था हिंदू पुनर्द्वार नीति। उन हिंदुओं के लिए जो किसी कारणवश अन्य धर्मों में परिवर्तित हो चुके थे, उन्होंने एक अलग विभाग स्थापित किया। हरसूल गांव के कुलकर्णी ब्राह्मण की कहानी इसका उदाहरण है, जिसे मुगलों ने जबरन मुसलमान बना दिया था, लेकिन समाज ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। जब ये बात संभाजी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने न केवल उसे दोबारा हिंदू धर्म में शामिल कराया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि कोई भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार न बने। अपने शासनकाल में छत्रपति संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहे। 1680 में बुरहानपुर आक्रमण के दौरान मराठा सेना ने औरंगजेब की राजधानी बुरहानपुर पर धावा बोलकर अपार मुगल खजाना प्राप्त किया। बुरहानपुर विजय के बाद संभाजी महाराज ने अपनी सैन्य रणनीति दक्षिण की ओर मोड़ दी। 1681 में उन्होंने मैसूर पर आक्रमण किया, जहां वोडियार राजवंश के राजा चिकदेवराय शासन कर रहे थे। चिकदेवराय एक जिद्दी और कठोर शासक थे, जिन्होंने मराठाओं के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध का विकल्प चुना, लेकिन यह निर्णय उनके लिए घातक साबित हुआ। संभाजी महाराज ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ निर्णायक युद्ध लड़ा और शत्रु को परास्त कर दिया। इस अभियान ने दक्षिण भारत में मराठा प्रभाव को और मजबूत कर दिया। पुर्तगाली मुगलों को व्यापारिक सहयोग देते थे और उन्हें अपने क्षेत्र से सैनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करते थे। संभाजी महाराज का एक प्रमुख उद्देश्य था मुगलों और पुर्तगालियों के गठबंधन को तोड़ना। इसी रणनीति के तहत उन्होंने पुर्तगाली इलाकों पर आक्रमण किया, उनके मजबूत किलों को ध्वस्त किया और वहां के सैन्य भंडार और खजाने पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, युद्ध में पकड़े गए पुर्तगाली जनरल और उच्च अधिकारियों को मृत्युदंड दिया, जिससे पुर्तगाली शक्ति को करारा झटका लगा। संभाजी महाराज की युद्ध नीति इतनी शक्तिशाली थी कि मुगलों को एहसास होने लगा था कि अगर उन्हें कोई खत्म कर सकता है तो वह यही मराठा छत्रपति। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इस योजना और आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई। गणोजी शिर्के संभाजी महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया। अंततः गणोजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गणोजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में हैं।
संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया था वे केवल मराठों को ही ज्ञात थे। गणोजी ने मुकर्रब खान को संगमेश्वर के गुप्त मार्ग के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने कुछ सरदारों और विश्वस्त मंत्रियों को संगमेश्वर बुलाया था। एक गुप्त बैठक के बाद गांव वालों के आग्रह पर वे उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपनी सेना को रायगढ़ भेज दिया और अपने साथ केवल 200 सैनिक, अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश और कुछ विश्वसनीय सलाहकार रखे। जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल रहे थे, 5000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। सभी साथियों और प्रमुखों ने बहादुरी से लड़ाई की। झड़प गांव में एक भयानक रक्तपात हुआ, जहां संभाजी राजा की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। लेकिन अंत में 1 फरवरी 1699 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया। सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गए। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा भामा और इंद्रायणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तलापुर पर ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर ऊँटों पर बैठाकर उनका अपमान किया। संभाजी और कवि कलश दोनों ने अपनी आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जगदम्बा जपते हुए ये सब झेला। इस अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, सभी मराठा किलों पर कब्जा करना और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करना। दूसरी, उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करें जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। तीसरी और आखिरी, इस्लाम कबूल करो। संभाजी महाराज ने शर्तों को स्वीकार करने से मना कर दिया और इसके बदले औरंगजेब से उन्होंने ये कहा कि तुम मेरी स्वराज प्राप्त करने में मदद करो और इसके बदले तुम्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए भी मजबूर नहीं किया जाएगा। औरंगजेब की शर्तों को मना करने पर मुगल सैनिकों ने धीरे धीरे उनके सारे नाखूनों को उखाड़ दिया और उसके बाद एक एक करके उनकी उंगलियां काट दी। अपने असहनीय दर्द के बावजूद वे औरंगजेब जब भी कारावास आता उसे कुछ न बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद औरंगजेब ने गुस्से से उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। उसके बाद गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में 11 मार्च 1699 को बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। उनके शरीर के टुकड़े करके उनको मुगलों द्वारा तलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया। बाद में गांव वालों ने उनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांस तक औरंगजेब के सामने हार नहीं मानी और शिवाजी के स्वराज के सपने को जिंदा रखा। उनके इस बलिदान ने आने वाले मराठा सरदारों के दिलों में स्वराज की अग्नि को जलाए रखा।